बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, इसमें अब हम लोग के जो 3 मेथड्स हमने देखे हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। अब हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हमने लिखी है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्रीज है, उसको हम लोगों ने नाम दे लिया F1, F2 और F3 का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन या डेस्टिनेशन मतलब जिस जगह पर हम लोगों ने वो चीज़ पहुंचानी है, वो 4 जगह है हमारे पास, 4 डेस्टिनेशन है। उसको हम लोगों ने D1, D2, D3 और D4 से डिनोट कर लिया। अब हम लोगों ने फैक्ट्री जो है, फर्स्ट फैक्ट्री से F1 से हम लोगों ने 2 चीज़ें लेनी है, F2 से हम लोगों ने 6 चीज़ें लेनी है और F3 से हम लोगों ने 7 चीज़ें लेनी है। डिमांड हमारे पास कितनी है, जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर 3 चीज़ों की डिमांड है, जो D2 है वहाँ पे 3 चीज़ों की, जो D3 है उस पर 4 चीज़ों की और जो D4 है वो हमारे पास 5 चीज़ों की डिमांड है। अब क्या है जी, जो हम लोगों ने F1 से लेनी है, मतलब फर्स्ट वाली फैक्ट्री से जो चीज़ लेके फर्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचानी है, उसकी कॉस्ट 13 है। F1 से D2 से हम लोगों ने जो चीज़ लेके F1 से D2 तक जो हम लोगों ने चीज़ पहुंचानी है, उसकी कॉस्ट 11 है। F1 से D3 पे जो चीज़ पहुंचानी है उसकी कॉस्ट 15 है। F1 से D4 तक जो चीज़ पहुंचानी है उसकी कॉस्ट 40 है। F2 से D1 पे जो चीज़ पहुंचानी है उसकी कॉस्ट 17 है। F2 से D2 पे जो चीज़ पहुंचानी है उसकी 14 है। F2 से D3 पे जो पहुंचानी है उसकी कॉस्ट 12 है। F2 से D4 पे जो चीज़ पहुंचानी है उसकी कॉस्ट 13 है। F3 से D1 पे जो चीज़ पहुंचानी है वो 18 है। F3 से D2 पे जो हम लोग इन चीज़ पहुंचानी है उसकी कॉस्ट भी 18 है। F3 से D3 पे जो पहुंचानी है उसकी कॉस्ट 15 है। F3 और D4 पे जो हम लोग इन चीज़ पहुंचानी है उसकी कॉस्ट 12 है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोगों ने सप्लाई और कॉस्ट को सम अप करना होता है। हमारे पास फार्मूला क्या था, समेशन AI इक्वल समेशन BJ। ठीक है, डिमांड को हम लोग सम करते हैं, 3 + 3 + 4 + 5। सप्लाई क्या है, 2 + 6 + 7। 3 3 6 4 10 और 5 15 इक्वल 7 और 6 13 + 2 15। मतलब हमारे पास सप्लाई डिमांड इक्वल आ गई है सप्लाई के। ये हमारे पास जो है प्रॉब्लम, ये हमारे पास है बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, जब हमारे पास सप्लाई और डिमांड का सम अब इक्वल आ जाता है तो वो हमारे पास बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो जाती है। इधर हम लोग लिख देंगे 15। ठीक है, इसको सम करके 15 आया, इसको सम करके भी 15 आया। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस मेथड से करना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। तो चले इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि हम लोग सबसे कॉर्नर वाला लेते हैं नॉर्थ वेस्ट में, मतलब ये जो कॉर्नर वाला है, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट, ये जो बिल्कुल कॉर्नर पे होता है, इस एलिमेंट को हम लोग लेते हैं, इसकी डिमांड और सप्लाई चेक करते हैं। ठीक है, इसकी डिमांड 3 है और सप्लाई 2 है। डिमांड और सप्लाई में जो छोटा होगा हम लोग उसको लेते हैं। ठीक है, इसके डिमांड और सप्लाई में छोटा 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर भी 2 माइनस कर देंगे और डिमांड में भी वही चीज माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 3 - 2 1 आएगा। तो इधर भी हम लोगों ने 7 × 2 ये ऐड करना होता है। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, सबसे कॉर्नर वाला एलिमेंट लिया,
उसकी डिमांड और सप्लाई चेक की है। जो छोटा है उसको डिमांड और सप्लाई में से माइनस करना है, और जो एलिमेंट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई 2 ऐसे करके लिख देना है। ठीक है, अब आप लोग देखें तो 2 माइनस 2 हमारे पास 0 हो गया और 3 माइनस 2 1। ठीक है, जिसका आंसर 0 बन जाएगा वो हम लोगों ने, अगर कॉलम का आंसर 0 बनेगा तो हम लोगों ने वो कॉलम खत्म कर देना है, अगर रो का आंसर 0 बनेगा तो हम लोगों ने उस रो को खत्म कर देना है। ठीक है, अब जैसा कि इसका आंसर 0 आ गया तो हम लोगों ने इस रो को खत्म कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास ये रो जो है वो खत्म हो गया है। जो न्यू टेबल बनेगा उसमें ये रो नहीं आएगी, बाकी ये सब कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास न्यू टेबल है वो ये आ गया। अब हम लोग इसकी सप्लाई और डिमांड को ऐड करें। 6 और 7 13, 5 और 4 9 और 10 और 13, मतलब इस तरह हमारे पास सप्लाई और डिमांड अब 13 आएगी। अब हम लोग अगेन वही काम करेंगे, ये कॉर्नर वाला लेंगे, इसकी डिमांड और सप्लाई को चेक करेंगे। सप्लाई और डिमांड में जो छोटा होगा, अब डिमांड और सप्लाई में हमारे पास डिमांड छोटी है, मतलब 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिमांड और सप्लाई में से वो माइनस कर देंगे। 6 माइनस 1 इक्वल 5, और इस कॉर्नर वाले के साथ उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डिमांड और सप्लाई में से देखेंगे जो छोटा एलिमेंट होगा, इधर 1 छोटा था तो हम लोगों ने डिमांड में से भी वो माइनस कर दिया और सप्लाई में से माइनस कर दिया। ठीक है, और जो कॉर्नर वाला था उसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप लोग देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है D1 ये खत्म होगा क्योंकि ये 0 इसका आंसर बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे। अब जो हमारे पास न्यू टेबल बनेगा उसमें हमारे पास ये चीज आएगी। ठीक है, जो हमारे पास ये न्यू टेबल है इसमें ये चीज लिखी गई है, ये वाले सारे एलिमेंट। ठीक है, ये 5, ये 7, ये 3 4 5। अब इनको ऐड करें, 7 और 5 12, 5 और 4 9, 9 और 3 12। अब हमारे पास इधर 12 आ जाएगा। अब हम लोग अगेन कॉर्नर वाला एलिमेंट लेंगे, इसकी डिमांड और सप्लाई चेक करेंगे। अब फिर इसकी डिमांड छोटी है, सप्लाई 5 है और डिमांड 3 है, तो हम लोग 3 को लेंगे, डिमांड में से भी माइनस कर देंगे और सप्लाई में से भी माइनस कर देंगे। इधर 2 रह जाएगा, ये 0 बन गया, और इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप लोग अगेन देखें तो हमारे पास ये वाला कॉलम खत्म होता है क्योंकि इसका आंसर हमारे पास 0 आ गया, ये कॉलम खत्म हो गया। अब जो न्यू हमारे पास टेबल है उसमें ये वाली चीज रह जाएगी, ये वाली चीज इसमें रह गई है। इधर 2 7, इधर 4 और 5, 7 और 2 9, 5 और 4 9, इधर हमारे पास 9 आ जाएगा। इन हम लोगों ने यही कॉर्नर वाला एलिमेंट लेना है, इसकी डिमांड और सप्लाई चेक करनी है। डिमांड इसकी 4 है, सप्लाई 2 है। अब हम लोग 2 छोटा है 2 लेंगे, इसको डिमांड और सप्लाई में से माइनस करेंगे। 4 माइनस 2 इक्वल 2 और 2 माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, इसके साथ भी हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप लोग देखें तो इसका 1 0 आ गया F2 का, तो ये वाली चीज हमारे पास खत्म हो जाएगी। अब हमारे पास जो न्यू टेबल है उसमें F3 और W4, F3 W3 और W4 रह जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखें तो इधर 7 है, इधर 5 और 2 7, मतलब सप्लाई और डिमांड का सम इक्वल आ रहा है, तो इधर हमारे पास 7 आ जाएगा। अब अगेन हम लोग कॉर्नर वाला एलिमेंट लेंगे, इसकी डिमांड और सप्लाई चेक करेंगे। डिमांड 2 है, सप्लाई 7 है, 2 छोटा है तो इसको डिमांड में से भी माइनस कर देंगे और सप्लाई में से भी 2 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप लोग देखें तो हमारे पास W3 वाला जो कॉलम है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर 0 आ गया। अब हमारे पास F3 और W4 रह जाएगा, इधर हमारे पास W4 आएगा। ठीक है, तो इसकी भी 5, 3 माइनस 2 इक्वल 5 आएगा, वो इधर 5 आएगा, ये भी 5 और ये भी 5, तो इधर हमारे पास 5 आएगा। इधर सप्लाई,
ठीक है। अब आप लोग देखें डिमांड और सप्लाई इक्वल है, तो 5 - 5 = 0, 5 - 5, क्योंकि दोनों सेम है कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। डिमांड में से माइनस, सप्लाई में से माइनस, और इसके साथ कॉर्नर वाले के साथ मल्टीप्लाई। अब आप लोग देखें ये कॉलम भी ख़त्म है, ये रो भी ख़त्म है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो हमारे पास कॉर्नर वाले एलिमेंट थे जिनके साथ ये हम लोगों ने डिमांड और सप्लाई में से देख के छोटा एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाया था, अब हम लोग इसको सबको ऐड करेंगे। फर्स्ट वाला क्या था हमारे पास 13 × 2, सेकेंड वाला था हमारे पास 17 × 1, उसके बाद 14 × 3, 12 × 2, 15 × 2 और 12 × 2, ठीक है। इन सब को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास इसको हम लोग मिनिमम कॉस्ट भी लिख सकते हैं और टोटल कॉस्ट भी, ठीक है। इन सब को ऐड किया तो हमारे पास आंसर 199 आ गया, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो हम लोग इसको सेम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसकी हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। इंशाल्लाह हम लोग लीस्ट कॉस्ट मेथड के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद वोकल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड को सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा इधर ही एंड होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।